शिष्ट है, विकास पुंज निष्ठ है, समग्र सृष्टि के जगत गुरु वशिष्ठ है, जगत गुरु वशिष्ठ है। ऐसी प्रतिभा रखने वाले आदरणीय निर्णायकगण, आदरणीय अतिथिगण, आदरणीय श्रोतागण और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाली युवा शक्ति को मेरा शत प्रणाम। मैं शशि तिवारी वीरों की भूमि महुआ का प्रतिनिधित्व करते हुए और आज के मेरे विषय माई भारत विकसित भारत एट 2047 पर अपने विचार अभिव्यक्ति हेतु इस सभा में उपस्थित हूँ। इस दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, सर्वशुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, लेकिन चीर कर तंज की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा, चमका हिंदुस्तान हमारा। एक यह वही शब्द है जिसके कारण कोई राष्ट्र अपनी विकास की यात्रा को पूर्ण करता है। यह वही शब्द है जिसके कारण उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। यह वही शब्द है जिसके कारण वह देश सफलता के विभिन्न पायदानों को छूता है। एक विकसित राष्ट्र यानी औद्योगिक राष्ट्र उन राष्ट्रों को कहा जाता है जिनकी कुछ मानकों के अनुसार उच्च विकास दर होती है। इसी तरह पहले मानक में प्रति व्यक्ति आय है। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय यानी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद ज्यादा होता है हम उन्हें विकसित राष्ट्र कहते हैं। दूसरा मानक है औद्योगिकरण। जिन देशों की अर्थव्यवस्था उद्योग धंधों पर निर्भर होती है हम उन्हें औद्योगिक राष्ट्र कहते हैं। इसी तरह अन्य मानकों में मानव विकास सूचकांक शामिल है। इसमें राष्ट्रीय आय के साथ मानव जीवन प्रत्याशा और शिक्षा शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने विकसित राष्ट्र की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है। उनके अनुसार एक विकसित देश वह होता है जो अपने समस्त नागरिकों को सुरक्षित पर्यावरण और स्वस्थ जीवन जीने का आनंद प्रदान करता है। महोदय, अगर हम अपने गौरवमयी भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें निम्न बिंदुओं पर जोर देना होगा। उन्नत विज्ञान और तकनीक से प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना, मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करना, कृषि का मशीनीकरण करना, बड़े स्तर पर औद्योगिकरण करना, नागरिकों के लिए बेहतर जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और हमारे सबसे अहम भूमिका होती है युवाओं की। किसी भी राष्ट्र निर्माण में सबसे अहम भूमिका युवाओं की होती है। तो युवाओं को चाहिए कि वे अपने पूर्ण मनोरथ के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। साथियों, अगर हम भारत को संधि विच्छेद करें तो भागार्थ होता है शोभा और रथकार्थ होता है पूर्ण, अर्थात जो शोभा अपने आप में पूर्ण हो और जो अपने नाम को चरितार्थ करे तो कुछ इस प्रकार हो, मेरा गौरवशाली भारत, मेरा विकसित भारत। महोदय, जब भी मैं अपने विकसित भारत की कल्पना करती हूँ तो मेरे आंखों के सामने एक ऐसा राष्ट्र बनकर आता है जहाँ दुखी दरिद्र किसान ना हो, भूख से तड़पते, ठंडे में ठिठुरते, छत की हवा में कोई अपना दम ना तोड़ेगा, जहाँ पर नारी के सौंदर्य को उसके सशक्तिकरण से निखारा जाएगा, जहाँ पर प्रेम, एकता, सद्भावना जैसे नैतिक मूल्य लोगों के दिलों पर विराजेंगे। उत्तरम यस्तमुदस्ता हिमादश्य दक्षिणा, उत्तरम यस्तमुदस्ता हिमादश्य दक्षिणा, वर्षद भारती नामा भारतीय यज्ञ संतति, भारतीय संतति। यह दिव्य श्लोक विष्णु पुराण में कहा गया है, जिसका अर्थ होता है समुद्र के उत्तर पर हिमालय के दक्षिण में जो राष्ट्र स्थित है उसे हम भारत कहते हैं और भारत में रहने वाली संतानों को हम भारतीय कहते हैं। और विकसित भारत में हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात कही जाती है, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार दिखाना आता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है, जहाँ राम अभी तक है नर में नारी में अभी तक सीता है। इतनी ममता नदियों को जहाँ माता कहकर बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पर मैंने जन्म लिया ये सोच के मैं इतराती हूँ, भारत की रहने वाली हूँ, विकसित भारत की बात सुनाती हूँ, विकसित भारत की बात सुनाती हूँ। महोदय, हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि विकसित भारत सिर्फ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर या आधुनिक निर्माण तक सीमित नहीं है। विकसित भारत की आवश्यक है हमारे सिस्टम हमारे देशवासियों की आकांक्षाओं को सपोर्ट करे। विकसित भारत की आवश्यक है हमारे देश का प्रत्येक सरकारी कर्मचारी हमारे देशवासियों के सपनों को सच करने में उनकी मदद करे। विकसित भारत की आवश्यक है हमारे सिस्टम के साथ जो नेगेटिविटी बीते दशकों में जुड़ी थी वो पॉजिटिविटी में बदले। हमारे विकसित भारत की आवश्यक है हमारे देश का सिस्टम हमारे देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए अपनी भूमिका को आगे बढ़ाए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था कि हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब वह देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है और हमारे भारत की गौरवमयी यात्रा में सहकार अमृतकाल है जो हम सभी भारतवासियों की कोटि कोटि दृढ़ संकल्पना है। अगर हमें अपने गौरवमयी लक्ष्य को पूरा करना है तो हमें अभी से जुट जाना चाहिए। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्म पथ पर जो मिले यह भी
यह भी सही, वह भी सही। महोदय, मेरा भारत तो तभी विकसित होगा जब हमारे भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। मेरा भारत तो तभी विकसित होगा जब भारत में भ्रष्टाचार का नामो निशान ना होगा। मेरा भारत तो तभी विकसित होगा जब संस्कृति और सभ्यता को पहचानेंगे। मेरा भारत तो तभी विकसित होगा जब अपनी मातृभाषा हिंदी और देवभाषा संस्कृत पर मजबूत पकड़ बनाकर रखेंगे। मेरा भारत तो तभी विकसित होगा जब हम सभी अपने कर्तव्यों और अधिकारों को पहचानेंगे। मेरा भारत तो तभी विकसित होगा जब हमारी देश की युवा शक्ति इस विकसित भारत के स्वर्ण लक्ष्य को पूरा करने में अपना पूर्ण सहयोग देगी। महोदय, मेरा भारत तो तभी विकसित होगा जब अपने विकास की इस यात्रा में अपना पूर्ण मनोरथ के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। मेरा भारत तो तभी विकसित होगा जब हम सभी की एकता अखंडता होगी। मैं कहना चाहूंगी कि एक आसमां को पड़ता है और आसमां मंगवा दो, एक आसमां को पड़ता है और आसमां मंगवा दो, है सब उड़ाने मेरी पंखे नीले रंगवा दो। सपने करोड़ों सत्य हो रहे, आप उनका सत्कार करो। सपने करोड़ों सत्य हो रहे, आप उनका सत्कार करो। निकल पड़ा है भारत में, अब तुम जैसे कार्य करो, अब तुम जैसे कार्य करो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।